Hello class, good morning my dear students. Students, I am your new science teacher and today I am going to start your online class with the moral. Okay? Students, today moral is no power of the world can prevail before your will. It means आपके इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आप कोई चीज़ करना चाहेंगे तो यदि आप अपने मन में कुछ ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है, कोई भी ताकत क्यों ना आ जाए उसे तब तक नहीं बदल सकती है जब तक आप खुद अपने माइंड को चेंज नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है और आपको डॉक्टर सूर्या सर ने पढ़ाया है। तो अब आपको चैप्टर 4 टुडे आई विल टीच टू यू चैप्टर 4 ओके एंड आवर चैप्टर 4 इज़ फूड एंड हेल्थ। इट मीन्स बच्चों भोजन और स्वास्थ्य। ठीक है एंड topics will be covered components of food, balanced diet and diseases। ठीक है, आपको component of food, balanced diet और diseases के बारे में दिया गया है। ठीक है बच्चों, component of food means भोजन के घटक and balanced diet means संतुलित आहार, डिसीज़ यानी रोग। कंपोनेंट ऑफ फूड यानी भोजन के घटक यानी जो हमारे बॉडी में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, बैलेंस डाइट यानी एक ऐसा आहार जिनमें सभी प्रकार के भोजन उपस्थित हों। ठीक है, संतुलित आहार कहलाता है। और डिसीजेस यानी रोग, कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी कुछ छुआछूत से होते हैं और कुछ वायरस द्वारा फैलते हैं। तो यानी बेटा आपको इन्हीं टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द फूड आइटम्स गिवन बिलो एंड नेम द सोर्सेज प्लांट और एनिमल फॉर विच दे आर obtained। देखिए बच्चों, आपको कुछ फूड दिए गए हैं। सबसे पहले तो बेटा कि हमें सोर्सेज ऑफ फूड, देयर आर 2 टाइप्स। हमें 2 टाइप्स यानी प्लांट एंड एनिमल्स, हमें भोजन कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी फूड के 2 टाइप्स सोर्सेज होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के यानी फूड एंड एनिमल्स, सॉरी प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, कुछ फूड हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें एनिमल से मिलते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स द फूड आइटम्स। आपको इस पिक्चर्स को देखना है, इन फूड आइटम्स को देखना है और नीचे गिवन बिलो द नेम एंड सोर्सेज प्लांट और एनिमल्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। और आपको राइट करना है कि ये प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग, आपको एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं, आपको राइट करना है। ठीक है, एग आपको कैसे मिलता है, प्लांट से मिलता है या एनिमल से मिलता है। एनिमल से मिलता है। राइस, चावल आपको कैसे मिलता है। क्या आपको डायरेक्टली चावल मिल जाता है? नहीं, पहले ये खेतों में उगाया जाता है, धान होता है, फिर इसको धान को निकाल कर हम लोग क्या चावल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्लांट से मिलता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, राइट करना है। ठीक है, और आई थिंक आप लोग राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, हैव यू एवर थॉट why you eat different varieties of food and not just your favorite food item all the time। क्या आपने कभी थॉट किया है, आपने कभी विचार किया है, सोचा है कि हम
केवल यानी हम लोग क्यों डिफरेंट तरीके की वेराइटीज़ को खाते हैं, क्यों हम लोग यानी हम डिफरेंट तरीके की वैरायटी क्यों खाते हैं, यानी डिफरेंट भोजन क्यों खाते हैं, अलग अलग भोजन क्यों खाते हैं। हम अपने फेवरेट भोजन को, हमें अपने फेवरेट फूड को, जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा पसंद होती हैं उससे हमेशा यानी हमें सेम टाइम, हर टाइम उसी को नहीं खाना चाहिए, ऑल टाइम, ठीक है। यानी हम लोग को डिफरेंट खाना चाहिए, और इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन हो, सभी चीज़ हो, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में किसी एक चीज़ की कमी हो जाएगी या कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी बीमार हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द नीड to eat a variety of food and the importance of rest and exercise in keeping us healthy and fit। इस चैप्टर बेटा, यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें डिफरेंट तरीके की वैरायटी को खाना चाहिए और रेस्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और एक्सरसाइज, हमें हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। यानी हमें फिट एंड हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज भी पर डे यानी डेली करना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट तरीके की वैरायटी खानी चाहिए, और जो हमें चीज़ें पसंद हो, ये नहीं कि हमें हर टाइम यानी ऑल टाइम हमें वही खाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं, आपकी टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, यानी भोजन के घटक, ठीक है, भोजन का घटक। फूड कंटेन्स न्यूट्रिशंस that are required by the body in adequate amounts to grow and stay healthy. The main nutrients present in food are carbohydrate, fats, protein, vitamins and minerals. Food also contains water and roughes। देखिए बेटा, there are mainly 5 types of component of food। मेन जो होते हैं आपके वो 5 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ठीक है। और अदर जो होते हैं रफेज एंड वाटर, ये दोनों जो होते हैं वो अदर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके मेनली 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। तो देखिए बेटा, फूड कंटेन न्यूट्रिशियंस। देखिए बच्चों, फूड में क्या होता है, न्यूट्रिशियंस होता है, पोषण होता है। यानी न्यूट्रिशियंस क्या चीज़ें होती हैं, यानी कंपोनेंट फाउंड इन द फूड दैट गिव स्ट्रेंथ एंड हेल्प द बॉडी टू ग्रो। यानी न्यूट्रिशन, पोषण होता है भोजन में, जो हमारे बॉडी को क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, यानी उसी की हेल्प से हमारा बॉडी मजबूत रहता है और ग्रो करता है, ठीक है। और एडवोकेट यानी सफिशियंट इन क्वांटिटी, यानी सही मात्रा में, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी में फूड के थ्रू पहुंचाता है, जिससे हमारा बॉडी क्या कर सके, फिट रह सके, स्टे हेल्दी रह सके, स्वस्थ रह सके और ग्रो कर सके, ठीक है। द मेन न्यूट्रिशियंस प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट, किसमें बेटा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। अब देखिए, फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड रफेज, ठीक है। अब ये वाटर और रफेज, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिशियंस एज दीज आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी in our daily diet. Wheel vitamins and minerals are called micronutrients as they are required in small quantities in our daily diet। देखिए बच्चों, क्या होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर कॉल्ड माइक्रो, ये सारी चीज़ें क्या क्या, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी जिसमें जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिशंस कहलाते हैं, ठीक है। और जो कम
होते हैं, जैसे कम क्वांटिटी में होते हैं, वो माइक्रो न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। और देखिए बच्चों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता के कारण हमारे दैनिक आहार में इन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है लार्ज क्वांटिटी में, वो कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशन, वो मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, और जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यकता होती है वो कौन से होते हैं? माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। राइस, व्हीट, राइप फ्रूट, bread, honey, sugar and potato are some food items rich in carbohydrate। यानी हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, किस में ये हमें मिलता है? राइस में, व्हीट में, राइप फ्रूट्स में, ब्रेड में, हनी में, शुगर में, पोटैटो एंड सब फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट। इन सभी से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, अब देखिए फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। बटर, ऑयल, घी एंड नट्स आर रिसोर्सेज ऑफ फैट्स। देखिए बेटा, वसा शरीर को क्या प्रदान करता है? ये भी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और ये किन किन चीज़ में मिलता है? बटर में मिलता है, ऑयल में मिलता है, घी एंड नट्स आर रिसोर्सेज ऑफ फैट्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमें क्या मिलता है? ये सारे फैट्स के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, प्रोटीन हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर्स of tissue. They also help in building muscles. Groundnut, beans, pulses, fish, egg, milk, cheese and curd are some food items rich in proteins। ठीक है बेटा, प्रोटीन जो होता है वो ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत में पेशियों की सहायता प्रदान करता है। ठीक है, और किन किन चीज़ में होता है? जैसे ग्राउंड नट, बीन्स, पल्सेस, फिश, एग, मिल्क, चीज़ एंड कर्ड आर सम फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन। इन सभी फूड आइटम्स में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। तो आपको पता चल गया, यानी प्रोटीन ऊतकों की वृद्धि एवं मरम्मत में पेशियों की क्या करती हैं? हेल्प करते हैं, मसल्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, और इन सभी फूड आइटम्स में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन क्या होता है? अब देखिए, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डिसीजेस। ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, कैरेट एंड फ्रूट्स आर सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स। ठीक है, देखिए बेटा विटामिन क्या करता है? विटामिन हमारे बॉडी को फिट रखता है एंड प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट डिसीजेज। ये हमें रोगों से बचाता है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट हमें क्या? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, फैट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी में ये ग्रोथ करता है और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है। उसी तरीके से विटामिन हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, और हमारे बॉडी को फिट रखता है। तो किन किन चीज़ों में ये हमें मिलता है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और यानी हरी शाक सब्जियों में, कैरेट में, फ्रूट में एंड सम फूड आइटम्स रिच इन विटामिन्स। ठीक है, इन सभी चीज़ों में हमें विटामिन्स मिलता है। अब देखिए, जैसे कुछ चीज़ें दिए गए हैं। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। सोर्सेज ऑफ फैट, ये फैट्स का है। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स एंड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। तो आपको ये क्या करना है? आपको इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को
अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों मिनरल्स के बारे में दिया गया है। मिनरल्स हेल्प इन द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड कीप आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मिल्क, चीज, एग, fruits and vegetables are some food items rich in minerals। देखिए बेटा, मिनरल्स की हेल्प से यानी हमारे भौतिक और मेंटल डेवलपमेंट यानी हमारे बॉडी का भौतिक और मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये हमारे टीथ को, हमारे बोन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी ये हमारे टीथ को मजबूत बनाते हैं। ये हमें हमारी बॉडी, हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाते हैं, मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, और ये हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, मिल्क में, चीज़ में, एग्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में एंड सम फूड आइटम्स रिच इन मिनरल्स। और कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हमें मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, रफेज also called dietary fiber is the undigested portion of the plant food. It adds bulk to our diet. It helps in easy passage of food through the digestive system. Cereals, unpolished rice and grains, fresh fruits and vegetables are some rich sources of रफेज। देखिए बेटा, रफेज को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, डाइटरी फाइबर बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। यानी ये मोटे अनाज पौधे के खाद्य का अनपचा हिस्सा होता है, यानी अनडाइजेस्ट पोर्शन होता है, जो हमारे आहार में बड़ी मात्रा में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, यह भोजन को पाचन तंत्र के माध्यम से आसानी से पारित करने में मदद करता है। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखिए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सम रिच सोर्सेज ऑफ रफेज, इन सभी चीज़ों में क्या मिलता है आपको, रफेज मिलता है। ठीक है, अब देखिए, वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास डेली टू स्टे हेल्दी। देखिए बच्चों, हम लोग बिना खाए तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमारे बॉडी में पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। वी शुड, हमें क्या चाहिए, अधिक से अधिक बहुतायत मात्रा में कम से कम 8 से 10 ग्लास वाटर डेली पीना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार। मैंने आपको बताया था, अ डाइट दैट हैज़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड इन एडवोकेट अमाउंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी कंपोनेंट, एडवोकेट अमाउंट यानी सफिशिएंट इन क्वांटिटी, यानी निश्चित मात्रा में, यानी किसी चीज़ की कमी ना हो, ऐसा आहार यानी जिसमें सभी चीज़ें हों। ठीक है, सारे कंपोनेंट ऑफ फूड हों, वो कौन सा आहार कहलाता है, यानी वो क्या चीज़ कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, अ बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी के लिए, यानी बैलेंस डाइट क्या होता है, बहुत ही, यानी हमारे बॉडी के लिए संतुलित आहार बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमें
बैलेंस डाइट नहीं मिलेगा यानी संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो हमारा बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए, संतुलित आहार की नीडेड होती है, ठीक है। अब देखिए, फैट्स एंड ऑयल्स हैव अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दीज फूड इन द डाइट, ठीक है। प्रोटीन्स मस्ट हैव एनी वन ऑफ दीज पोर्शंस इन द डाइट as they are mainly important in the growing age. Vitamins and minerals have 5 portions. अब देखिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट मेजर क्वांटिटी ऑफ द फूड दैट वी ईट आर द फ्रॉम दिस ग्रुप। तो बच्चों ये किसका, ये फैट्स का सोर्सेज है, ये प्रोटीन का सोर्सेज है, और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, यानी ऐसा भोजन जिनमें हमें सारे कंपोनेंट ऑफ फूड मिलते हैं वो बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, इन एडिशन टू अ बैलेंस डाइट आवर बॉडी नीड्स रेगुलर एक्सरसाइज, एडवोकेट रेस्ट एंड स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। एक्सरसाइज कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, रेस्ट एंड स्लीप कीप अस रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड। देखिए बच्चों, यानी और बैलेंस डाइट के साथ साथ हमारे बॉडी में यानी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज और कंप्लीटली रेस्ट और सही मात्रा में हमें सोना चाहिए, हमें एक्टिव रहने के लिए, यानी सही मात्रा में सोना भी चाहिए। और एक्सरसाइज कीप आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, यानी एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे बोन्स और मसल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। रेस्ट एंड स्लीप कीप अस रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश। ओके, तो बच्चों आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, आपको बुक में फिल करना है और आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में फिल करना है। और आपको कॉपी जो फेयर कॉपी में करना है, सबसे पहले तो आपको अपना पेपर अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करना है और उसके बाद आपको सेकंड टर्म डालना है और चैप्टर 4 डालने के बाद आपको ये सारे कंपोनेंट ऑफ फूड अपनी कॉपी में क्या करने हैं, ड्रॉ करने हैं। और कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये आप कंपोनेंट ऑफ फूड हेडिंग डालकर क्या करेंगे, ये आप राइट करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से करना है आपको। देखिए बच्चों, जैसे ये कंपोनेंट ऑफ फूड है तो आपको ऐसे करके बनाना है, ठीक है। आपको फाइव ड्रॉ करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका फैट, प्रोटीन, ऐसे 5 आपको राइट करने हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन हेडिंग डालकर 1 लाइन जो मैंने आपको बताया, जैसे अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, आपको यहाँ तक राइट करना है। फिर फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ठीक है। तो आपको प्रोटीन से आपको हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, और विटामिन में आपको स्मॉल अमाउंट्स टू कीप आवर बॉडी फिट एंड प्रोटेक्ट इट अगेन डिसीजेस, ठीक है। और मिनरल्स में आपको मैंने आपको जहाँ तक अंडरलाइन किया है आपको क्या करना है, वहाँ तक अपने हेडिंग्स में, ठीक है, राइट करना है। तो और फिगर को ड्रॉ भी करना है। ओके, थैंक यू क्लास। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी लाइन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास। माई कोड इज़ MPS Science 196।